कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसके तहत मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री। चूँकि 6 to 12 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो निश्चित रूप से यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने अगर कोर्स को बाय नहीं किया है तो मात्र 499 में लास्ट मौका है आपके पास, आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम आपको सारे जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं सारे आपको देंगे, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो पार्ट 1 है आपके एग्ज़ाम का, उसके तहत भी जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के 8 क्वेश्चन, 8 जीएस के, 8 करेंट अफेयर्स के, 8 मैथ के, ये सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, जो कि अगर आप कोर्स लेते हैं 499 में तो आपको कंप्लीट मिलेगा। हमारे कोर्स का एक यही विशेषता है कि हमारे यहाँ पूरा सारा जो सिलेबस है वो आपको कवर किया हुआ मिलेगा, साथ साथ पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी आपको दिए जाते हैं। इसीलिए आपके लिए यह कोर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और वीडियो केवल यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं, एक बार भरोसा करके जुड़ के देखें। ठीक है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, चूँकि जो क्वेश्चन बनाए गए हैं और जो लेवल में कंटेंट क्रिएट किया गया है वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसीलिए आप लोग जो है भरोसा इजीली कर सकते हैं और ज़्यादा फीस भी नहीं है। और एक बार आप जुड़ के देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ का जो क्वालिटी है जो हमने आपको दिया है वो किस लेवल का दिया है। बाकी आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख ही रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और जो है दोस्तों के बीच में भी शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे और 1 बाय 1 बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी आंसर आप मन में सोच ले, उसके बाद आप वीडियो देखें तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई है, तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए सबसे पहले जब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटित हुई तो पूरे विश्व के देशों में एक जो है एक निर्णय लिया, जो भी खास करके यूरोपीय देशों ने, कि एक ऐसा संघ बनाया जाए जो कि आने वाले समय में युद्ध से बचाए। चूँकि युद्ध में भारी क्षति होती है, कोई भी समस्या का हल निदान जो है युद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो है जो भी मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के जो देश थे सब ने मिल करके ये निर्णय लिया था कि राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाए। लेकिन आगे चल करके ये राष्ट्रसंघ जो है अपने जो कर्तव्य निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि इसके पास खुद की सेना नहीं थी और आगे चल करके इसका भंग भी हो जाता। फिर आगे चल के आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, 14 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा लाया गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद के जो ये योजना थी तो किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखेंगे वुड्रो विल्सन के द्वारा ये 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किया गया था। यह सब प्रथम विश्व युद्ध जो चैप्टर है हमने उसमें पढ़ाया है, कंटेंट में ऑलरेडी सारा थ्योरी अच्छे से किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, जो राष्ट्रसंघ जो शुरुआती दौर में बना 1920 के दशक में, उसका मुख्यालय कहाँ था? तो उसका मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में था। कहाँ पे था? तो जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना का जो उद्देश्य था किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्र संघ मेन रूप से जो इसका उद्देश्य था भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए, विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि भविष्य में विश्व युद्ध नहीं हो। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सदस्य नहीं था? तो देखिए इसमें से मैक्सिमम लोग जो है सदस्य थे ही।
ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन इसमें सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 ईस्वी में। ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? राष्ट्र संघ, और ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र आपको पता ही होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की बात की गई। 1939 से 45 की घटना है। तो किस सम्मेलन का परिणाम था? तो याद रखेंगे ये सम्मेलन जो है आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का ही परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए अभी जो वर्तमान में लगभग 195 क्रॉस कर चुका है, तो उसके आसपास का अगर आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 193 है, तो इसी में आप टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? तो आपको पता होगा फिलिस्तीन ही बट करके क्या बना था? आपका इजराइल देश का निर्माण हुआ था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका फिलिस्तीन। और आज भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष जारी है। 11वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी? तो 11वीं से आपको पता होगा कि जो यूरोपीय खोज का जो शुरुआत होता है वो कब से होता है? तो आपने देखा होगा 14वीं सदी से ही जो है खोज, विभिन्न देशों की खोज जो है यूरोपीय समुद्री मार्ग की खोज होने लगी थी। यूरोप के जो देश के जो स्पेन है, पुर्तगाल हैं, ये वहाँ के व्यापारी लोग जो है अन्य देश की खोज करने लगे थे। तो 11वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ? तो यूरोप में। स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, ये सब कहाँ के देश हैं? तो यूरोप के हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया जो अमेरिका की खोज है तो नाविक अभियान के माध्यम से ही हुआ, क्योंकि वास्को डी गामा ने 1492 ईस्वी में, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका जो कि नई दुनिया है उसकी खोज की थी। तो नाविक अभियानों द्वारा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, नाविक अभियानों द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना से तैयार कर दी? तो आधुनिक युग जो आया यूरोप में वो भौगोलिक खोज, कैरोलिनियन साम्राज्य की स्थापना से, ईसाई धर्म की वजह से। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाए जब भौगोलिक खोज हुआ उसके बाद ही वहाँ पे आप देखेंगे पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण के बाद जो है धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन आता है, फिर औद्योगिक क्रांति आ जाती है, और उसके बाद ही जो है आधुनिक युग। तो कहने का अर्थ है कि भौगोलिक खोज के साथ ही आपका जो है आधुनिक युग का आगमन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भौगोलिक खोज। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, आप सोचेंगे और बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी वीडियो देख रखे होंगे कंटेंट में, तो सारा टॉपिक जो है अच्छे से आपको कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शार्लमा। आपको पहला चैप्टर में ही हमने यूरोपीय इतिहास जब पढ़ाया है उसमें अच्छे से बताया हुआ है शार्लमा के बारे में। तो ये सब आपके कंटेंट में वीडियो है, उसके थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब हो रखा है। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? तो पवित्र रोमन साम्राज्य जो है किसको कहा गया है? तो याद रखिएगा, पवित्र रोमन साम्राज्य शुरुआती दौर में किसको कहा गया था? तो कैरोलिंगियन साम्राज्य को ही पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया था। थ्योरी का ही पार्ट है, ये सब सारे आपके थ्योरी में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का उसी में आपको दिख जाएगा। सामंतवाद का आधार क्या था? तो भूमि पे आधारित एक व्यवस्था थी जिसमें कि राजा सामंतों को एक भूमि क्षेत्र देता था और सामंत उस क्षेत्र में टैक्स वसूली करके अपना सेना रखते थे, और जब युद्ध होता था तो राजा की मदद करते थे। तो भूमि पे आधारित यह एक व्यवस्था थी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन था? तो वास्तविक मालिक तो राजा ही हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राजा। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र मेन रूप से रोमन कैथोलिक रोम के ही थे, इटली में ही रहते थे। तो कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था रोमन कैथोलिक का? तो याद रखिएगा इटली, जो कि
इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटली, रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंध महासागर आपको पता होगा, अंध महासागर किसको कहा जाता है? तो अंध महासागर जो है किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को। ठीक है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है इसीलिए इसको अंध महासागर के रूप में जाना जाता है। कुछ भी वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा पूरा। ठीक है, तो अंध महासागर बर्फ के सिवा। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो मॉडर्न जो युग आया है, सामंतवाद का उदय, इस्लाम का उदय, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो याद रखिएगा 20 का एग्जैक्ट आंसर सी हो जाए। देखिए, भौगोलिक खोज हुआ, भौगोलिक खोज के बाद पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई। तो इसी प्रकार से आधुनिक युग भी आया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सामंतवाद, ये सब तो आपके पुरातन व्यवस्था पे आधारित है। इस्लाम धर्म का उदय होगा, ये भी पुरातन व्यवस्था ही कायम रखना चाहेगी। तो पुनर्जागरण ही है जो फिर से जागरण, जो लोगों के अंदर जो चेतना बुद्धि आया, उसी ने आधुनिक युग को लाने में योगदान दिया है। सारे ऑप्शन में आप आराम से बना सकते हैं। कस्तितुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? आपको पता होगा। तो बेंजेंटाइन जो साम्राज्य थी उसकी राजधानी क्या थी? आपकी कस्तितुनिया। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, बेंजेंटाइन। ठीक है, कस्तितुनिया का पतन आपने पढ़ा होगा, 1453 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? तो आपको पता होगा, ईसाई और तुर्की मुसलमानों के बीच में जब युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, तो उसमें जो है तुर्की मुसलमान जीत जाते हैं। उसके बाद जो है जो कस्तितुनिया जो जगह होता है उस पर उनका कब्जा हो जाता है, जिससे वो क्या करते हैं कि यूरोपीय लोगों को व्यापार करने से, जो भूमध्य सागर के माध्यम से, थल माध्यम से एशिया तक व्यापार करते थे, उनकी जो है वहाँ पे रोक लगा दी जाती है। उसके बाद ही भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है 1453 के बाद। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? आपको पता होगा, पुनर्जागरण का केंद्र इटली बना था। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से हमने पुनर्जागरण चैप्टर में आपको समझाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको अब डिस्क्राइब करने की मुझे आवश्यकता है। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जेरूसलम की मुक्ति, ईसाइयों से मक्का को मुक्त करना, खलीफा के शक्ति को सीमित करना। तो देखिए, धर्म जो युद्ध हुआ था वो खास करके जो है इस्लाम और ईसाई के बीच का युद्ध है। ठीक है, तो वहाँ पे मेन रूप से जो युद्ध का जो कारण बनता है वो आपका जेरूसलम जो जगह है, जो कि कह सकते हैं कि यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और साथ साथ इस्लाम जगत के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इसी जेरूसलम की प्राप्ति के लिए ही आपस में ये लोग लड़ाई किए थे। धर्म युद्ध का मुख्य कारण यही था। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? देखिए, तर्कवाद क्या होता है कि पहले क्या था कि पहले मानो तब जानो, अब घटना क्या हुआ? पहले जानो तब मानो, यानी तार्किक सोच। ठीक है, तो यूरोप में तर्कवाद का विकास जो था किसका परिणाम था? तो पुनर्जागरण का ही परिणाम था। तर्कवाद क्यों आया? तो पुनर्जागरण के प्रसार के कारण। पुनर्जागरण जब लोग अपनी चेतना से जागृत हुए, ठीक है, और उन्होंने अपने पुरातन जो प्राचीन समय में ये ग्रीक रोमन सभ्यता जितनी डेवलप थी, तो उसके बारे में जब ये सोचने लगे तो अपने तर्क पे विशेष जोर दिया। जो बीच का जो युग था, अंधकारमय युग, उससे वो बाहर निकलने का प्रयास किया उन्होंने। तो पुनर्जागरण का प्रकाश से ही जो है आपका तर्कवाद का विकास होता है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया? देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्रय नहीं दिया। ठीक है, तो नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने, इसने तो भौगोलिक खोज को प्रश्रय दिया, कस्तितुनिया के इसने भी दिया। राजशक्ति की दुर्बलता, ये आपका जो है गलत है। इसने प्रश्रय, भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया। ठीक है, किस कारण ने? तो राजशक्ति जब दुर्बल होगा तो भौगोलिक खोज नहीं होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्रय नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ये तो सभी को पता है, गैलीलियो ने किया था। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो आपको पता होगा, अक्षांश बताने वाला यंत्र था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो अक्षांश बताने वाला यंत्र था। खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए जाने लगे थे? तो खांचा पद्धति, जो कि कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को काट करके उसके बीच में खांचा बना करके जहाज की निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो किस जगह पे शुरुआत हो गई थी? तो स्पेन में। इसी को खांचा पद्धति कहते हैं। ठीक है, हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? देखिए, जो हल्का और तेज गति से चलने वाला जो जहाज था वो बनाया था कहाँ के लोगों ने? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। हेनरी द नेविगेटर, वहाँ का जो राजकुमार था, वो भी बहुत अच्छे नाविक थे, जो कि भौगोलिक खोज में रुचि रखते थे। ठीक है, तो सबसे हल्का और तेज गति से चलने वाला अगर कैरेवल जहाज की बात किया जाए तो पुर्तगालियों ने बनाया था। याद रखेंगे,
भौगोलिक खोजों का सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया? तो भौगोलिक खोज को सबसे अधिक प्रश्रय, देखिए यहाँ पुर्तगाल होना चाहिए था, पुर्तगाली ने ही दिया था शुरुआती दौर में। पुर्तगाल, चूंकि वहाँ का जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, वो एक कुशल नाविक थे और उनको रुचि भी थी, इस काम में रुचि थी, इसलिए भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय पुर्तगालीज ने ही स्टार्टिंग दौर में किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। कोलंबस मूलतः किस देश का था? देखिए ऐसे पूछेगा कोलंबस कहाँ का था, ठीक है, तो और देखिए यह मूल रूप से कहाँ का था, तो कोलंबस जो है मूल रूप से इटली का था। कोलंबस कहाँ का था? इटली के एक द्वीप का वासी था, लेकिन इसने स्पेन के तरफ से गया था। ठीक है, कोलंबस स्पेन के तरफ से 1492 ईस्वी में, चूंकि वहाँ का जो सरकार थी, वहाँ के जो राजा थे, वो संरक्षण देते थे, भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देते थे, उसके तरफ से गया था, लेकिन स्पेन के तरफ से, लेकिन वो मूल रूप से वासी जो था इटली का ही था। कौन? तो कोलंबस। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की, जो कि अमेरिका कहलाए, नई दुनिया की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो 1492 ईस्वी में, तो याद रखिएगा कोलंबस ने 1492 किस स्थान की खोज की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? अभी तुरंत हमने बताया पुर्तगाल का राजा था। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजकुमार था? तो पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष आया था? कालीकट पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो कालीकट। कहाँ पे पहुंचा था? याद रखिएगा कालीकट। ब्राजील की खोज किसने किया था? कैब्रल ने। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्राजील की खोज किसने की थी? तो कैब्रल ने। ठीक है, ये सब आपको हमने पहला दूसरा चैप्टर में ही अच्छे से करवा रखा है, ये सब हो रखा है, आप अच्छे से देखें। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो कैप्टन कुक, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले हैं कैप्टन कुक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब आपके भौगोलिक खोज के क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैप्टन कुक के बारे में आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया की खोज इन्होंने किया था। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किस स्थान की खोज की थी? तो सर जॉन, सेबेस्टियन और कैबोट ने जो है वो किसका खोज किया था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यू फाउंडलैंड। किसका खोज किया था? तो न्यू फाउंडलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेमोरिन कहाँ का राजा था? तो कालीकट का। जेमोरिन उस समय जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे, तो जेमोरिन कालीकट का राजा था। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? कहाँ का था दास व्यापार का प्रमुख केंद्र? तो लिस्बन। उस समय लिस्बन जो था दास व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बैंकिंग घराना मेडिसी, आपको हमने बताया था, मेडिसी परिवार जो था इटली का, जब हमने बताया था इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था, उसमें मेडिसी परिवार का भी योगदान था, क्योंकि ये लोग जो साहित्यकारों को सांस्कृतिक जो गतिविधियां का केंद्र इनका जो घराना था वो बना हुआ था। तो मेडिसी कहाँ के थे? तो जेनेवा, वेनिस, फ्लोरेंस। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्लोरेंस के। ठीक है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो मैक्सिको। मैक्सिको चांदी के रूप में जाना जाता था, तो मैक्सिको। ठीक है, भौगोलिक खोजों की तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? व्यापारिक वाणिज्य के विकास इस पे पड़ा, उपनिवेशवाद किस पे भी पड़ा, औद्योगिक क्रांति। तो देखिए तुरंत में जो है औद्योगिक क्रांति जो है, देखिए यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति का बाद में प्रभाव पड़ता है भौगोलिक खोज का, शुरुआती दौर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आपका 43 हो जाएगा, उल्टा लिखा गया है। ठीक है, भौगोलिक खोजों के परिणामस्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ा? स्वाभाविक व्यापारिक वर्ग का, क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा होने लगा। और आपको पता होगा जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो जो यहाँ से वो चाय का ये गरम मसाले का जो खेप लेके गया था, तो उसको वहाँ पे लगभग 60 गुना फायदा हुआ था। 60 गुना, आप सोच सकते हैं व्यापारी वर्ग को ही फायदा होगा। ठीक है, ये थे आपके सारे आंसर। ठीक है, तो लगभग 44 क्वेश्चन इसमें हमने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये सारे महत्वपूर्ण हैं, और आपके बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं, आपके नोट्स हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, वो ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। इसी प्रकार से आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको जो है एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री खास करके जो 6 to 12 वाले हैं, वो अच्छे से कंटेंट के जो जितने भी थ्योरी हमने आपको दिया है, चाहे वह
पुनर्जागरण हो, चाहे भौगोलिक खोज हो, चाहे अमेरिकी क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, चीनी साम्यवाद हो, चाहे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण ही क्यों ना हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और साथ साथ अगर आप देखें तो जो महामंदी है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, राजसंघ की स्थापना से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हमारे द्वारा समझाया जा चुका है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अगर आप भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अभी भी टाइम है, आपके पास मौका है। निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक कोर्स है। धन्यवाद।